हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है साइनैप्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। मतलब साइनैप्स मतलब क्या है? दो न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट। ठीक है, दो न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट। तो ये देखो, मेनली एक न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में क्या करता है? सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन आता है, एक्सॉन साइनैप्स फॉर्म करता है। उसके बाद मान लेते हैं और एक सेल बॉडी है, ये एक्सोसोमेटिक न्यूरॉन ड्रॉ किए हैं, और दूसरा न्यूरॉन भी कई जगह पे जा कर के वो साइनैप्स फॉर्म करेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा न्यूरो ट्रांसमीटर होगा एक्सॉन के टर्मिनल पे। अच्छा, ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस, ये भी सेल बॉडी का न्यूक्लियस। अच्छा, तो साइनैप्स में क्या होता है एक्चुअली? जो दो न्यूरॉन होता है, ये पहला न्यूरॉन, इसको बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये दो टाइप का न्यूरॉन रहता है, मतलब एक्चुअली दो टाइप का न्यूरॉन रहता है। वहाँ पे एक को आगे वाले को प्री साइनेप्टिक बोला जाता है, यहाँ पे दूसरे मतलब सेकेंड मतलब साइनेप्स के बाद में का न्यूरॉन को बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इम्पल्स कॉन्डक्शन कहाँ पे से कहाँ होता है? इस तरफ से इस तरफ इम्पल्स कॉन्डक्शन। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ होगा। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है साइनैप्स, इसको साइनैप्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो साइनैप्स, ये मेनली दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप, एक तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, दूसरा केमिकल हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मतलब वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है वो थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू दो न्यूरॉन के बीच का कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। और मेनली मेजॉरिटी ऑफ द साइनैप्स वो होता है क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर बेस्ड। ओके, केमिकल साइनैप्स होता है वो, ये केमिकल साइनैप्स होता है मेनली मेजॉरिटी ऑफ द हमारा साइनैप्स। और वहाँ पे क्योंकि केमिकल जो रिलीज़ होगा, उसके बाद वो इफेक्ट देगा नेक्स्ट न्यूरॉन पे। इसके लिए प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस। और वो वाला गैप जंक्शन के थ्रू होता है, वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो फास्ट वो साइनैप्स बोला जाता है। उसे रैपिडली कम्युनिकेट करता है वो। अभी देखो साइनैप्स क्या है, देखो मेनली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। देखो ये एक होता है प्री साइनेप्टिक और दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से यहाँ से कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, कुछ केमिकल रिलीज़ होता है, इसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है साइनैप्स में। और मोस्ट कॉमन साइनैप्स जो है एक्सोडेंड्राइटिक होता है। मतलब ये हम क्या ड्रॉ किए हैं? ये एक्सोसोमेटिक ड्रॉ किए। मतलब सोमेटिक मतलब ये एक्सोन, इसके एक्सोन के साथ इसका मतलब एक्सोन के साथ ये बॉडी, मतलब सेल बॉडी के साथ ये साइनैप्स हुआ। ये सेल बॉडी है और ये एक्सोन है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो सेल बॉडीज़ है, इस न्यूरॉन का कोई डेंड्राइट्स नहीं है। अगर इसका डेंड्राइट होता तो ऐसा, अगर वो डेंड्राइट के साथ अगर वो फॉर्म करता है वो हमारा साइनैप्स, तो वो बोला जाता है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ओके, यहाँ पे एक्सोसोमेटिक साइनैप्स है। अच्छा, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे काम करता है। कुछ रिसेप्टर होता है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर का पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। यहाँ पे काम करने के बाद क्या होता है? ये कुछ पोटेंशियल ड्रॉ करता है, जनरेट करता है, उसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर सेकेंड न्यूरॉन पे काम करके, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे काम करके। अच्छा, अभी ये जो पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन पे और न्यूरॉन पे जो पोटेंशियल वो न्यूरो ट्रांसमीटर ने जनरेट किया, वो कुछ डिफरेंट टाइप्स हो सकता है। क्या क्या टाइप्स हो सकता है? एक तो वो पोटेंशियल एक्साइटेटरी हो सकता है, मतलब उसको फैसिलिटेट कर सकता है, वो इम्पल्स को किसी को स्टिमुलेट कर सकता है। या फिर इनहिबिटरी हो सकता है, मतलब उस सेकेंड न्यूरॉन के फंक्शन को सप्रेस कर सकता है, इनहिबिटरी पोटेंशियल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। अब देखो एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन मतलब ये एक्चुअली लेस नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेस नेगेटिव करता है। और ये मोर नेगेटिव करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। इसीलिए, और इसे क्या बोलते हैं? मोर नेगेटिव करना मतलब हाइपर पोलराइजेशन।
जो न्यूरॉन्स करते हैं उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनहिबिटरी में सबसे पहले आता है गाबा, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये। गाबा जो है वो इनहिबिटरी होता है, और एक्साइटेटरी जैसे ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी होता है, एक्साइटेटरी, ठीक है। और भी क्या होता है, एक ग्लाइसिन नाम के एंजाइम ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे इनहिबिटरी भी हो सकता है, कहीं कहीं जगह पे एक्साइटेटरी भी हो सकता है, मतलब बोथ टाइप ऑफ फंक्शन दिखा सकता है ग्लाइसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो। अच्छा, तो ये जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो पोटेंशियल है ये भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग उसका नेचर, ये ऑनसेट, ठीक है। ये फास्ट होता है हमारा एक्साइटेटरी या फिर स्लो। फास्ट एक्साइटेटरी हो सकता है और स्लो एक्साइटेटरी हो सकता है। इनहिबिटरी में भी सेम, ये भी फास्ट हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है। तो एक्साइटेटरी को क्या बोला जाता है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और ईपीएसपी इनहिबिटरी को बोला जाता है आईपीएस, मतलब इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जो फास्ट भी हो सकता है स्लो भी हो सकता है, ऐसे डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। टोटल देखो क्या होता है, देखो 4 टाइप के पोटेंशियल हो सकता है। देखो एक्साइटेटरी लेस नेगेटिव, मतलब क्या क्या हो सकता है, एक सेल के अंदर वैसे ही हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन का कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट RMP, मतलब पहले से ही नेगेटिव हुआ रहता है। तो इसके अंदर अगर नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस सकता है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सोडियम और कैल्शियम आ सकता है। कैल्शियम जिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है, तो सोडियम और कैल्शियम अगर अंदर आएगा तो वो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। और स्लो मतलब देखो पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसको बाद में बोलते हैं, स्लो को थोड़ा बाद में बोलते हैं। देखो पहले इनहिबिटरी बोले, पहले मतलब वो जो फास्ट वाला टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं। क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत ही रैपिडली ये सेल के अंदर घुस जाएगा, इसलिए ये फास्ट एक्साइटेटरी पोटेंशियल मतलब वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो इनहिबिटरी वाला पार्ट है, अगर सेल के अंदर पहले से ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 मिलीवोल्ट है, इसको अगर और भी नेगेटिव किया करना होगा तो क्या बाहर अगर कोई आयन होगा जिसका जो एनायन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो ऐसा एक क्लोराइड है, तो क्लोराइड इनफ्लक्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई पॉजिटिव आयन सेल के अंदर से बाहर जाए, वो होता है पोटाशियम आयन सेल के अंदर से बाहर जाता है तो और भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे एक इनहिबिटरी फास्ट पोटेंशियल जनरेट होता है। और जो स्लो नेचर है ना, ये जो स्लो, दोनों में पोटाशियम का रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम। कैसे, देखो जब रिपोलराइजेशन होता है ना, एक्साइटेटेड मतलब जब रिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन के टाइम पे मेम्ब्रेन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ कर लेते हैं पहले न्यूरॉन्स का। क्या होता है न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल में, पहला आता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे मिलीवोल्ट, मतलब ये क्या है एक्शन मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। पहला आता है लोकल पोटेंशियल चेंज, उसके बाद डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, उसके बाद फिर हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैच करेगा, ठीक है। और ये है हमारा एक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल का कर्व। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला फेस था ये डीपोलराइजेशन, लेकिन हमको फोकस करना है रिपोलराइजेशन में, ठीक है, रिपोलराइजेशन में फोकस करना है। यहाँ पे पोटाशियम इफ्लक्स होता है, ड्यू टू पोटाशियम इफ्लक्स रिपोलराइजेशन होता है। मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन पहले वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो पोटाशियम इफ्लक्स अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या होना चाहिए था, पोटाशियम इफ्लक्स मतलब रैपिडली होना चाहिए था क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाना चाहिए। अगर पोटाशियम को इफ्लक्स का अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो नेगेटिव जो पॉइंट है नीचे उतना नेगेटिव तक नहीं जा पाएगा उतना जल्दी। वो क्या होगा, कुछ यहाँ पे मतलब जिस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे वो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ रहेगा। अगर पोटेशियम इफ्लक्स का रेट अगर स्पीड अगर डिक्रीज हो जाता है तो एक्चुअली क्या होता है, देखो तो नेगेटिविटी उतना नहीं हो रहा है, एक्चुअली नेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। देखो तो एक टाइप का एक पॉजिटिव स्टिमुलस की तरफ, पॉजिटिविटी का स्टिमुलस की तरफ जा रहा है जो एक्साइटेटरी की तरफ इंडिकेट करता है। इसीलिए ये एक टाइप का स्लो एक्साइटेटरी पोटेंशियल ड्रॉ करता है, ठीक है, बहुत ही स्लोली एक्साइटेटरी पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ये।
अगर पोटेशियम इफ्लक्स डिक्रीज़ करता है तो। और अगर पोटेशियम इफ्लक्स यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जितना टाइम पे आना चाहिए था, मान लो 1 सेकंड बाद यहाँ पे आता है, लेकिन 1 सेकंड के बाद ये ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा पोटेशियम इफ्लक्स कर रहा है तो वो थोड़ा और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो नेगेटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया इसने, तो एक टाइप का इनहिबिटरी पोटेंशियल ड्रॉ किया इसने, ठीक है। तो इसीलिए जो स्लो जो इनहिबिटरी पोटेंशियल है वो पोटेशियम इफ्लक्स को ज़्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है। पोटेशियम इफ्लक्स का अगर ज़्यादा हो जाता है तो स्लो इनहिबिटरी पोटेंशियल ड्रॉ करता है, और अगर पोटेशियम इफ्लक्स अगर स्लो होता है तो वो मतलब डिक्रीज़ करता है तो वो स्लो एक्साइटरी पोटेंशियल ड्रॉ करता है। तो ऐसे पोटेशियम हमारा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोटेंशियल क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ईपीएसपी है और आईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एक टाइप का लोकल पोटेंशियल है। लोकल पोटेंशियल, लोकल यहाँ पे लिखा है लोकल पोटेंशियल, मतलब लोकल पोटेंशियल और हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल उसमें कुछ फ़र्क था, एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क था। क्या फ़र्क था, जो एक्शन पोटेंशियल है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब वो थ्रेशोल्ड में चला जाता है। थ्रेशोल्ड में पहुंचने के बाद एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के लिए कुछ लोकल पोटेंशियल को समेट होना पड़ता है। एक्शन पोटेंशियल के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो समेट नहीं हो सकता है, लेकिन लोकल पोटेंशियल समेट हो सकता है। मतलब छोटा छोटा पोटेंशियल, जो मान लो एक न्यूरोट्रांसमीटर आकर के +5 मिलीवोल्ट बढ़ाया, और ऐसे ऐसे, तो इसका लोकल पोटेंशियल कितना हो एक न्यूरोट्रांसमीटर का +5, ऐसे 10 अगर न्यूरोट्रांसमीटर आकर के +50 को कर दिया, मान लेते हैं ये जा कर के थ्रेशोल्ड में हिट किया, और ये एक एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ कर, मतलब डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर देगा। अगर डीपोलराइजेशन होगा मतलब वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे एक ईपीएसपी और आईपीएसपी जो है वो समेट हो सकता है, समेट होकर के एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। बाद में जो नेक्स्ट वाला जो न्यूरॉन है, ऐसे जो पिछले वाला जो न्यूरॉन जहाँ पे हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल था, ये जो दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आकर के लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, जो जाकर के एक एक्शन पोटेंशियल बाद में एक प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर स्टिमुलस जनरेट कर देगा सेकेंड न्यूरॉन पे। तो ऐसा होता है कुछ कहानी साइनेप्स में। तो आई थिंक आपको साइनेप्स का कुछ सिंपल फिजियोलॉजी था, ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।